हो गया है नोट? यस। SH2 मैट्रिक्स 2 में और कोई तो नहीं डिस्कस करना है? मैट्रिक्स 3 में, मैट्रिक्स 3 किया तुमने? यस। उसमें देखो क्या रिएक्शन दिया है, KOH plus Br2 goes to KBr plus KBrO3। ठीक है। अब ब्रोमीन 0 से -1 और +5 में जा रहा है, करेक्ट? यस। तो इसका तो n फैक्टर 1 हो गया सिंपली, और इसका 5, और इसका अगेन फॉर्मूला लगाएंगे 1/NFO 1/10 + 1/2 का इनवर्स, तो इससे आ जाएगा 10/6। ठीक है, ओके। तो इनकी यस सर। आएगा, बट इसी प्रॉब्लम में साथ में n फैक्टर पूछा है KOH का। अब KOH में तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो नहीं रहा है, करेक्ट? तो इसका n फैक्टर कैसे निकालें? तो यहाँ भी हमें बैलेंसिंग वाला ही रास्ता लेना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अगर बैलेंस करेंगे तो ये एक हाफ रिएक्शन लिख देंगे, ये एक हाफ रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, इसका डेल्टा ON -2, इसका +10, करेक्ट? ओके। यस सर। फिर इसमें 5 मल्टीप्लाई स्पेक्टेटर बैलेंस, करेक्ट? ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब इसमें ये जो डेल्टा ON यहाँ +10 है, इसका मतलब क्या है कि इस हाफ रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्ट? ओके। और यहाँ पे वो -10 है, उसका क्या मतलब है कि इस हाफ रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, करेक्ट? तो टोटल इस रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन्वॉल्व है। अग्रीड? यस सर। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए केबीआर के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं? 10। मतलब केबीआर के एक मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? 10/10। इस 10 इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए KBrO3 के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। तो इसके एक मॉलिक्यूल से कितने फ्लो हो रहे हैं? 10/2। तो देखो यही इनके एन फैक्टर्स थे ना। इसी तरह Br2 के लिए 10/6, समझ में आया? तो KOH के लिए सिमिलरली क्या होगा इन फैक्टर? 10/12। 10/12। ठीक है, यस सर। चलो नोट कर लो।
तो मतलब हमें बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन पर मॉलिक्यूल निकाल। सर हाँ बोलो। सर रेडॉक्स रिएक्शन नाम का कुछ अलग लेसन आएगा क्या? क्योंकि कुछ बुक्स में सर रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है। ये तो है redox रिएक्शन, और क्या कर रहे हो? तीन क्लास मुझे लगा कि स्पेसिफिक और इसमें हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है ना बुकलेट में नाम, इसलिए। यही है redox रिएक्शन। ओके। कर लिया नोट ये? यस Yes, यस sir. सर। Okay. So now n factor calculation is clear to us. So let's start with volumetric calculation. टाइट्रेशन तो सबको मालूम है क्या होता है, हम लोगों ने आयनिक में भी डिस्कस किया। टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं बीकर में, लेट से ए, और दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं ब्यूरेट में, लेट से बी। अब ब्यूरेट से इस सॉल्यूशन को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर में डालते हैं। क्लियर? ओके। और कब तक डालते हैं? यस। जब तक इंडिकेटर कलर ना चेंज करे, मतलब जब तक ए पूरा रिएक्ट ना हो जाए। करेक्ट? तो बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आई कैन से कि जितने इक्विवेलेंट्स ए के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स बी के भी इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में। करेक्ट? और Yes, sir. के लिए हम वॉल्यूम, मोलैरिटी एक्सेट्रा मेजर कर लेंगे, तो हमें बी के इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे और हेंस हमें ए के भी मिल जाएंगे। क्लियर? तो दिस इज आवर अप्रोच इन वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। हम यही अप्लाई करेंगे कि ए और बी के इक्विवेलेंट्स इक्वल। ठीक है? या जनरली हम लोग मिली इक्विवेलेंट्स में वर्क करेंगे। मिली इक्विवेलेंट मतलब 1000 ऑफ इक्विवेलेंट। ओके। अच्छा, इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे होंगे? इक्विवेलेंट किसी भी चीज के क्या होंगे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। सही है? Yes, sir. यस सर। इक्विवेलेंट वेट क्या अभी देखा हम लोगों ने? क्या है इक्विवेलेंट वेट? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। और गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल्स। Yes, sir. इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स इनटू एन फैक्टर। ओके। एंड मोल्स को वी कैन आल्सो राइट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट्स क्या हो गए? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। क्लियर? Yes, sir. तो इतना नोट करो।
ओके, तो यहीं पे नाउ वी कैन ऑल्सो डिफाइन नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम एक सोल्यूशन की? नॉर्मैलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ओके, so basically normality is nothing but molarity into n factor। ठीक है, क्लियर? yes Yes, sir. चलो नोट करो। So let's start with redox titration। तो मैं पहले एक प्रॉब्लम एग्जांपल लिखता हूं, इसको नोट करो। चलो पहले प्रॉब्लम नोट करो। हाँ, नोट कर लिया? अब इस तरह के प्रॉब्लम पे स्टार्ट कैसे करेंगे ये देखिए। एक टिपिकल वॉल्यूमेट्रिक का प्रॉब्लम है, तो इसमें सबसे पहले आप एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखिए। ओके, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है। क्या क्या रिएक्ट कर रहा है इसमें बताओ? Ki plus MnO4 Ki और MnO4 माइनस प्रोडक्ट क्या बनेंगे? KMnO4 plus I नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन है। समथिंग विल गेट ऑक्सीडाइज, समथिंग विल गेट रिड्यूस। तो जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। ओके,
बुकलेट में एक टेबल बनी हुई है, आई थिंक ऑन पेज 7 और पेज 9। जो हम लोगों को मेन यूज करने हैं वो मैं लिख देता हूं। तो MnO4 माइनस, a very common oxidizing agent. In acidic medium, it makes Mn2 plus. In basic medium, it makes MnO2. In neutral medium or strongly alkaline medium, it makes MnO4 2 minus. Dichromate in all mediums makes Cr3 plus. Common reducing agents, any halide, when it is oxidized, gives the respective halogen. Oxalate in acidic medium gives CO2, in basic medium carbonate. Thiosulfate in acidic medium gives H4O6 2 minus, in basic medium gives sulfate. ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में Ki और MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? Mn2 plus and I minus will be oxidized to I2. ठीक है, MnI2 plus K plus. यहां तक क्लियर है सबको ये रिएक्शन? Yes sir. बैलेंस नहीं करना है। अब तुम्हें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो लिखो। ये 20 ml 0.1 मोलर यूज कर रहा है और Ki के बारे में हमें निकालना है। मान लेते हैं सैंपल में उसके x मिलीमोल्स हैं, करेक्ट? ओके, अब दोनों के एन फैक्टर्स लिखो। बताओ एन फैक्टर्स क्या है? +5 Mn का, MnO4 माइनस का 5, Ki का 1. अब दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दो। तो Ki के इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर। MnO4 माइनस के कितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। x आ गया 10 मिलीमोल। अब मास निकाल लोगे, ठीक है? समझ में आया कैसे करना है ये? चलो नेक्स्ट करते हैं इसी तरह का एक और प्रॉब्लम, नोट करो।
चलो जरा ये प्रॉब्लम करो, कर लोगे अटेम्प्ट ये? Yes, sir. करो जरा। आपको रिएक्शन वाला लिस्ट का पेज दिखा सकते हो। क्या है आंसर? रिएक्शन लिख के क्या होंगे रिएक्शन? KI plus ER 207. ये ठीक है, अग्रीड। Yes. और दूसरा रिएक्शन ओके, ठीक है। Yes. अब Yes. थायोसल्फेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है हमें, और इसका एन फैक्टर देखो इज 1 हियर। KI के अगर हम सैंपल में x मिलीमोल माने तो हमने पूरा सैंपल कितने पानी में डिसॉल्व किया था? पूरा सैंपल हमने कितने पानी में डिसॉल्व किया था? 100 ml। लेकिन हम रिएक्शन में कितना ले रहे हैं उससे? 50 ml ही ले रहे हैं, केवल आधा। तो अगर पूरे सैंपल में x मिलीमोल है तो हम रिएक्शन में कितना ले रहे हैं? करेक्ट, ओके। Yes. और इसका एन फैक्टर 1। अब कैसे प्रोसीड करें? I2 का निकालेंगे। I2 का, भाई KI का I2 के बराबर होगा, करेक्ट। और I2 का थायोसल्फेट के बराबर होगा, अग्रीड। Yes. तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना KI का थायोसल्फेट के बराबर होगा। Yes. पर डायरेक्ट करने से अच्छा ना, मैं क्या बताऊंगा, इसके हम मान लेते हैं, मानो रिएक्शन में बने यहाँ पे A मिलीमोल, एन फैक्टर इसका कितना है यहाँ 2, वो पूरे A मिलीमोल यहाँ रिएक्ट होंगे, यहाँ भी एन फैक्टर 2। तो पहले रिएक्शन से इक्वेशन क्या मिलेगी तुम्हें? x/2 इंटू 1
इज इक्वल टू ए इंटू टू, सही है। और दूसरे रिएक्शन से ए इंटू टू इज 20 इंटू 0.1 इंटू 1, तो इससे इक्वेट करके x कितना आ जाएगा 4। तो नाउ यू कैन आस्क कि सर अननेसेसरी I2 को क्यों लिया, डायरेक्टली AI और थायोसल्फेट को इक्वेट कर देते, करेक्ट। अंकल थोड़ा आधा किलो पहले खांड दे दो उसको। डायरेक्टली कर सकते थे ना। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में वो गड़बड़ कर देगा डायरेक्ट इक्वेशन, जिसमें I2 का n फैक्टर दोनों रिएक्शन में अलग अलग अगर हुआ, ओके, तो डायरेक्ट इक्वेशन गलती करा देगी। समझ में आई ये बात? यस। नोट कर लिया ये? होम असाइनमेंट 2 सबने कंप्लीट कर लिया है ना? यस। यस सर। Yes, sir. तो डिस्कस भी कर लिया था आई थिंक। Yes. यस। Yes, sir. ये नोट हुआ? Yes. यस सर। चलो एक और प्रॉब्लम लिख रहा हूं, उसका आंसर अब बताओ। चलो ये प्रॉब्लम करो।
Done. क्या है आंसर? 1.99. 19.92. चेक करते हैं, चलो। तो क्या रिएक्शन है इसमें? ठीक है, इसके सैंपल में x मिलीमोल माने, तो यहाँ पे x/5 लिए, n फैक्टर 1, इसके a मिलीमोल्स मान लेता हूँ, n फैक्टर 2, वो पूरे a मिलीमोल्स यहाँ रिएक्ट हो गए, और इसका दिया है 20 ml, 0.1 मोलर, n फैक्टर 6, सॉरी इसका यहाँ पे n फैक्टर 10। तो पहले दूसरे रिएक्शन से मिल गया, a into 10 is 20 into 0.1 into 6, सही है। और पहले से मिल गया x/5 into 1, तो x आ गया 12 मिलीमोल। यस सर 12 आया. क्या गलती की थी? तो मार्क्स पूछ रहे. अच्छा, मास बता रहे थे, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर. चलो इस पर प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तुम लोग अब TWT की तैयारी करो। होमवर्क के लिए यू हैव टू कंप्लीट होम असाइनमेंट 1 and 3, ओके। यस सर. So today we'll stop here. Complete home assignment 1 and home assignment 3. ठीक है? सर ट्यूसडे को डिस्कस करोगे? हाँ, ओके सर. चलो बाय एवरीबॉडी।